आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। कहते हैं चंद्रकांता उपन्यास की शोहरत इस मुकाम तक पहुंच गई कि लोग दीवानगी की हद तक इस उपन्यास के रसिया हो गए। क्या अद्भुत संयोग था कि किरदार काल्पनिक और उपन्यास के स्थल वास्तविक। नौगढ़ की यात्रा ने मुझे विजयगढ़ की यात्रा के लिए प्रेरित किया। वाराणसी से विजयगढ़ की दूरी लगभग 94 किलोमीटर है। विजयगढ़ का जिक्र महाराज चेत सिंह एवं चंद्रकांता के संदर्भ में आता है। चंद्रकांता चेत सिंह की बेटी थी। मुझे बताया गया इन दोनों का रिहायशी महल विजयगढ़ में स्थित है। सोन नदी के किनारे बसा यह किला काफी ऊंचाइयों पर बसा है। किले का दृश्य देखकर व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। शिल्प का इतना अद्भुत नमूना विस्मय के दायरे को और कुछ सवालों को जन्म देता है। आखिर कैसे बना होगा यह किला? किले के बनने का उद्देश्य क्या होगा? इतनी ऊंचाई पर इंसान की आवश्यकताएं आखिर कैसे पूरी होती होंगी? विजयगढ़ की यात्रा पे जब मैं आया तो मेरी मुलाकात 300 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद भोला नामक एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। भोला विजयगढ़ के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। आइए भोला से ही बातचीत करते हैं कि इस विजयगढ़ के बारे में उनके पास क्या जानकारियां। बाबा, आप इस विजयगढ़ के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ मुख्य शीर्षक है जल। 7 पोखरे हैं। 3 पोखरे का जल आवश्यक है, आयुर्वेदिक है। इसके जल लेने से जितने ही आपका दुख हो दूर हो जाता है, शांति मिलती है। इसलिए इसका जल ही देवों में 1 माह श्रावण माह में बोल बम कोहरिया संघ के लोग यहाँ से जल उठाते। शिवद्वार अपने उत्तर प्रदेश 52 जिला के अंदर किसी भी दैवी देव शक्तियों को जल चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे कोई मजार भी है। उस मजार के बारे में कोई जानकारी देंगे? हाँ, यहाँ मजार भी है। मीरान शाहजहां, मीरान साहब का जी। वहाँ अपनी लोग जाहिरी लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं। एक किताब बाबा यहाँ लिखी गई चंद्रकांता संतत के नाम पे और देवकीनंदन खत्री ने लिखा। जी। और बहुत से लोग चंद्रकांता के उस पुराने स्थल को खोजते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। जी। ये विजयगढ़ का चंद्रकांता से क्या संबंध है? चंद्रकांता से संबंध है कि क्योंकि राजा चेत सिंह की एकलौती बेटी थी। हाँ हाँ हाँ, बेटी बाबी कहा जाता है, हम तो बेटी कह दिए। अच्छा अच्छा। राजाओं का शब्द बाबी होता है। हाँ हाँ। उनकी एक बाबी थी। बाबी से मतलब आपका क्या है? बेटी से? बेटी से तल्लुक हम लोगों का, हम लोग तो श्रद्धालु हैं। हाँ हाँ हाँ। वो तो हमारे मान लीजिए कि उनके पिताजी तो हमारे पिता हैं उनका। अच्छा, ये बताएं कि इतनी ऊंचाई के ऊपर आके जलाशय का होना, हाँ, और कहा जाता है कि इसमें पानी कभी सूखता नहीं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण है सत्यवादी। हाँ, इसमें यही कारण है, ना कोई जल भरा है, ना कोई भरने वाला पैदा हुआ। सत्यवादी जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, हाँ, मोरध्वज थे, हाँ, वैसे विजयगढ़ किला राजा चेत सिंह का सत्यवादी किला है। और कहीं न कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा उसके ऊपर। जी जी। इसलिए इतनी ऊंचाई पे भी पानी मिलता है। पानी नहीं, जल कही। जल, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ जी। और उस जल के पीने से लोग कहते हैं कि अगर किसी का चर्म रोग हो, हाँ, या कोई व्याधि हो, हाँ, तो वो सारी व्याधियां, वो सारे चर्म रोग दूर हो जाती है। हाँ, 3 पोखरे का है। है। श्री राम सरोवर, हाँ, मीरान शाह, हाँ, और श्री राम सागर, हाँ, हाँ, जिसको कहा जाता है शिव जी, वो पोखरा। हाँ। एक पोखरा और है खिड़की के पास में है। ये हम लोग खिड़की पे खड़े हैं। अच्छा, खिड़की पे खड़े हैं। द्वार तो उधर है, द्वार उधर है, उत्तर के जी, दक्षिण तरफ हम लोग खिड़की पे इस वक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। ये जो पोखरा है खिड़की का, हाँ, ये तीनों का जल उठा लीजिए 3 बर्तन में।
अच्छा। ले जाकर के अपने गृह घर में हाँ हाँ 3 गौखा में रख दीजिए। हाँ हाँ तीसरे दिन तीनों का दल एक में फेंट दीजिए। तीसरे दिन हाँ हाँ जल तीनों का एक में फेंट करके कोई बड़ा वाला बर्तन में रख दीजिए। हाँ। तीनों का तो कुछ बड़का चाहिए बर्तन ना, हाँ। एक बर्तन में रख दीजिए। उसमें से जितना हो सके हाँ 2 बूंद 4 बूंद, जितना ही दिन तक चल जाओ हाँ उतना ही दिन तक रिश्तेदार मेहमान आए, अपनी पड़ोसी पड़ोसी का जो भी देख लें कि चमड़ा रोग है या उसको कोई रोग ब्याज है, उसको पिला दो। उसको दे दीजिए 3 बूंद। ऐसे गिराइए कि 3 बूंद से अधिक ना, दवा की तरह। दवा की तरह। तो यानी आपने ये कहा कि 3 पोखरे हैं और 3 पोखरों का थोड़ा थोड़ा जल 3 जगह ले लें, घर पे ले जाके उसे 3 गौखे आप में 3 दिन तक रख दें। हाँ 3 गौखे में हाँ, अलग अलग 3 गौखों में अलग अलग रख दें और फिर उसको आपस में 3 दिन के बाद मिला दें। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चर्म रोग से पीड़ित है या इस तरह के किसी रोग से पीड़ित है, उसे 3-3 बूंद आप पिला दें, तो वो ठीक हो जाएगा। वो अच्छा। क्या किला मात्र कुछ दिनों के अंतर्गत बना है, यानी आपने बोला 24 घंटे के 24 घंटे के अंदर बना है। 24 घंटे के अंदर बना है। उसका कुछ बताया कि उसके बारे में आपका क्या राय है? इसलिए कि हाँ अंग्रेज का ये था कहना कि तुम अपनी किला 24 घंटे के अंदर बना सकते हो, लेकिन खटखुट नहीं कर सकते हो। देख लीजिए इसमें पत्थर तोड़ी नहीं गया है, इस मसाले में देख लीजिए कत्तल से बना है, इसमें करनी हथौड़ी नहीं लगी है। सरकार आप लोग देख लीजिए, अगर इसमें झूठा हो तो देखिए पत्थर गढ़ा नहीं गया है, तराशा गया है केवल ये। इसमें केवल खाली कत्तल से जोड़ा गया है। देख लीजिए आपके सामने है ना, इसमें तो हम कोई दिखा नहीं रहे। इसमें देख लीजिए सीढ़ी में केवल कत्तल से जोड़ा गया है। दिखा दिया मैंने जी। तो ये 24 घंटे के अंदर कैसे तैयार हुआ? आप कोई सत्यवादी 24 घंटे में नहीं, पलक गिरते हुए बन जाता है वो। नहीं, आपने कहा नहीं, जाहिर सी बात है गोविंद जी, शायद आप बातों की गहराई में नहीं उतर रहे हैं, आप सिर्फ बात के आधे हिस्से को उलझ रहे हैं। निश्चित तौर पे कोई भी राजा अकेले तो नहीं बनाएगा, उसका मेन पावर इतना ज्यादा था कि उसने एक दिन में इस किले को खड़ा कर दिया। हाँ। और दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसकी। हाँ, दृढ़ इच्छा बनाने की चाहत थी कि बनाएंगे और बनाएंगे एक दिन में, और उतना मेन पावर उसने झोंका और बना के दिखा दिया। इसी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी आज देश के अंदर बहुत। सुधीजनों, खिड़कियां गेट के ऊपर हमारी मुलाकात भोला जी से हुई थी और भोला जी ने अपनी विस्तृत जानकारी में बताया था कि इस पूरे विजयगढ़ के अंदर, किले के अंदर तकरीबन 7 सरोवर हैं और उन 7 सरोवरों में फंक्शनिंग ऑर्डर पे मात्र इस समय 3 ही सरोवर हैं। मैं संभव तो नहीं, बहुत लंबा चौड़ा किला है, इसलिए एक सरोवर आपको दिखाता हूं और इसको बरेठा सरोवर के नाम से भी जानते हैं, जो इस समय आपकी आंखों के सामने है। इसे खिड़किया सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस विजयगढ़ को मात्र 1 दिन के अंदर बनाया गया था, वो भी एक चुनौती मिली थी और इसे अदम्य इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ इस सरोवर का और इस किले का निर्माण किया गया। जब मैं इस विजयगढ़ के किले में घूमते हुए आया तो मेरी मुलाकात गोविंद केसरी नामक एक नवयुवक से हुई, बहुत ही उत्साही, ब्राह्मणशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के। इस समय मेरे कैमरे पे गोविंद केसरी जी आपको दिखाई दे रहे होंगे और मेरे मन में, नमस्कार, मेरे मन में सबसे पहला सवाल जो गोविंद केसरी जी के लिए आया, शायद वही सवाल मेरा प्रदेश सरकार के लिए भी था। इतने खूबसूरत जगहों पे जो हमारी धरोहरें हैं, पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित क्यों नहीं किया जा रहा है? पूरे प्रदेश सरकार के लिए आमदनी का इससे बेहतर स्रोत और नहीं हो सकता और तमाम सैलानी इन स्थानों का इतिहास जानने के लिए और इसकी इस कलाकृति को देखने के लिए यहाँ आएंगे अगर इसे पर्यटन स्थल पे तब्दील किया जाए। सरकार की इस उदासीनता के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण, अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक सीमित दायरों में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से क्या नाम है, लोगों ने आगरा, मथुरा, वृंदावन और बनारस के सारनाथ बौद्ध स्थली, इन कुछ जगहों को जो पहले से पूर्व से विकसित हैं, उन पर ही सरकार की भी फोकस है। आज आप देखिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम, चंद्रकांता की जो कहानी देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है, अगर आप वाराणसी से चलेंगे तो लगभग वाराणसी के कैंट स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर चुनार, सक्तेशगढ़, और आप रास्ते से होते हुए जैसे ही आप रॉबर्ट्सगंज में प्रवेश करेंगे, रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के अंतर्गत ही ये क्या नाम है, गोविंद जी, ये 2 तरफा रास्ता है। आप अगर चलते हैं, रास्ता अगर आप पकड़ लेते हैं दूसरा,
यानी कि मेरा आशय है कि आप अगर चलते हैं और नैनागढ़ पे आते हैं, राजदरी, देवदरी आते हैं, तो एक रूट वो भी आके जुड़ता है ये विजयगढ़ सब से विजयगढ़- और दूसरा विजयगढ़। तो कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा इलाका पर्यटन स्थल की जद में तो है ही है। विजयगढ़ का जो किला है, आप राजदरी, देवदरी, नैनागढ़, चाहे जितने भी गढ़ों का नाम आप ले रहे हैं, तेजगढ़, ये सब गढ़ों का ये पूरा इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से राजा चेत सिंह का जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये सब उनके ही जियोग्राफी में, भौगोलिक स्थिति में आता था। आज आप जहां खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, लगभग 1000 फीट के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और ये पूरा पहाड़ी इलाकाओं से भरपूर, जंगलों से भरपूर। आज निश्चित रूप से इस इलाके को एक बेहतरीन हम सफारी पार्क का रूप दे सकते थे, एक बेहतरीन हम क्या नाम है पर्यटन स्थल का रूप दे सकते थे। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के तमाम वह लोग जिन्हों ये शोध का विषय होना चाहिए, वो शोध के विषय के रूप में नहीं परिणित हो रहा है, जिस कारण से आज यह हो रहा है। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसी पूर्वांचल के इस जिले के बगल में ही वाराणसी का जिला पड़ता है, वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद है, वहां से प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे इलाके को पर्यटन स्थल का विस्तृत रूप दें। आया तो था सुधीजनों विजयगढ़ में चंद्रकांता और महाराज चेत सिंह का रिहायशी महल देखने के लिए, और मैं संभावनाएं तलाशने लगा इस किले में पर्यटन की। लेकिन अब भी मेरी नजरें चंद्रकांता के रिहायशी महल को तलाश रही थी। तभी एक महल के खंडहर मुझे दिखे। मैं ठगा सा रह गया। उस महल की कलाकारी को देखकर ज़हन में न जाने कितने पृष्ठ जल्दी जल्दी मैं उलट गया चंद्रकांता उपन्यास के। कभी चंद्रकांता इन महलों में रहा करती होगी, जिसे पाने के लिए नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह दीवानगी की हद तक पागल हुए होंगे। कितने अफसाने और किस्सों ने इस महल की दीवारों में अपने राज दफन किए होंगे। चंद्रकांता के महल के ठीक बगल में महाराज चेत सिंह का महल है। संपूर्ण विजयगढ़ का संचालन यहीं से होता था। किले की बनावट चेत सिंह के अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। 1000 फीट की ऊंचाई पे 7 तालाबों का निर्माण उनकी राजकीय व्यवस्था कौशल का एक अनुपम उदाहरण है। वाराणसी की वापसी की यात्रा सुधीजनों बार बार एक सवाल मेरे जहन में पैदा कर रही थी। आखिर इस किले को इतना क्यों उपेक्षित छोड़ दिया गया? पर्यटन की दृष्टि से आर्थिक मजबूती देने वाला यह किला आज भी अपने किसी चाहने वाले को खोज रहा है। इन वादियों में आज भी कुंवर वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की प्रेम कशिश हवा में तैर रही है। मैंने अपनी थकान मिटाने के लिए यूं ही कार का डेक ऑन कर दिया। अचानक महेंद्र कपूर की पुरकशिश आवाज में ये खूबसूरत नगमा हवा में तैरने लगा। कुंवर वीरेंद्र सिंह आज भी अपनी मोहब्बत को इन वादियों में शायद तलाश रहे हैं। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नए जिंदगी के तराने बनेंगे। इन वादियों में मैं क्या तलाशने आया था, ये मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मैंने क्या पाया, ये बयां नहीं कर सकता आपसे। बहाने बनेंगे, हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी न इसका फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है।
आदाब बनारस, सलाम बनारस। सुबह बनारस को प्रणाम।